भागलपुर में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। मंगलवार को जहां दिन भर खिली धूप और साफ आसमान ने लोगों को ठंड से थोड़ी राहत दी थी, वहीं बुधवार की सुबह सिल्क सिटी भागलपुर घने कोहरे और धुंध की चादर में लिपटी नजर आई। शीतलहर के बढ़ते प्रभाव ने ठंड को और तीखा बना दिया है। ठंड से लोगों की हार कंप रही है और आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। सबौर में इस बार ठंड ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। मौसम विभाग के अनुसार सबौर का न्यूनतम तापमान गिरकर 4.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो जम्मू जैसे पहाड़ी इलाकों से भी कम बताया जा रहा है। पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है और भागलपुर अब सूबे के सबसे ठंडे इलाकों में शामिल हो गया है। सुबह के समय घना कोहरा और धुंध छाए रहने से दृश्यता बेहद कम हो गई है। सड़कों पर वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चलानी पड़ रही हैं। दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, मजदूर और आवश्यक कार्यों से बाहर निकलने वाले लोग ठंड और कोहरे से जूझते नजर आए। मौसम के इस बदले मिजाज का असर रेल और सड़क यातायात पर भी साफ दिखाई दिया। सुबह के समय कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रही, जबकि हाईवे पर वाहन रेंगते हुए चलते नजर आए। ठंडी हवाओं के चलते लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। बाजारों में ऊनी कपड़े, टोपी, दस्ताने और जैकेट की मांग तेजी से बढ़ी है। हालांकि ठंड से सबसे ज्यादा परेशानी गरीबों, बुजुर्गों और छोटे बच्चों को हो रही है। रात के समय तापमान में और गिरावट आने से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन की ओर से चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था और कंबल वितरण किया जा रहा है, लेकिन यह व्यवस्था जरूरत के मुकाबले नाकाफी बताई जा रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे से राहत के आसार कम ही जताए हैं। जैसा कि न्यूज़ में था कि आज जनवरी का मौसम बहुत ठंडा होगा और ठंड है भी, वाहन चलाने में परेशानी हुई। भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा आज सबौर प्रखंड के रजंदीपुर और फड़का पंचायत सनहौला के तरार पंचायत सहित कई कार्यस्थलों का भ्रमण कर वहां चल रहे किसानों का ई-केवाईसी और फॉर्मर रजिस्ट्रेशन FR कार्य का निरीक्षण किया। वहीं किसानों से वार्ता कर ई-केवाईसी तथा FR कार्य की गति का फीडबैक लिया। उल्लेखनीय है कि बिहार के सभी प्रखंडों में सभी पंचायतों में किसान सलाहकार, राजस्व कर्मचारी और कृषि संबंध वायक द्वारा प्रत्येक किसान का ई-केवाईसी और FR किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि ई-केवाईसी और FR PM किसान सम्मान निधि और अन्य कृषि सेवाओं को सुचारू रूप से प्राप्त करने के लिए जरूरी हैं, जिसमें आधार प्रमाणीकरण के जरिए पहचान सत्यापन किया जाता है, जो अब मोबाइल ऐप या CSC पर फेस ऑथेंटिकेशन या OTP से घर बैठे भी किया जा सकता है। FR, आधार और भूमि रिकॉर्ड को जोड़कर एक डिजिटल डेटाबेस बनाता है, जिससे पारदर्शिता आती है और योजनाओं के वितरण में आसानी होती है। बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ महाअभियान तेज हो गया है। राज्य सरकार के साथ साथ अब रेलवे भी पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। वर्षों से रेलवे की जमीन पर कब्जा जमाए अतिक्रमणकारियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में भागलपुर जिला के नवगछिया में रेलवे और स्थानीय प्रशासन ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। कटिहार बरौनी रेलखंड अंतर्गत नवगछिया रेलवे स्टेशन को जाने वाली स्टेशन रोड पर कार्रवाई करते हुए झोपड़ीनुमा मकानों सहित 80 से अधिक दुकानों को चिन्हित किया गया। इस कार्रवाई में करीब 3 दर्जन से अधिक दुकानों और अवैध ढांचों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बताया जा रहा है कि पिछले कई दशकों से यहां रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था, जिससे यातायात और रेलवे की योजनाओं में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इससे पहले इसी रेल रूट पर बिहपुर रेलवे स्टेशन और नारायणपुर स्टेशन के आसपास भी वर्षों पुराने अतिक्रमण को हटाया जा चुका है। अतिक्रमण हटाने के दौरान नवगछिया RPF, नवगछिया GRP, बिहपुर के रेल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी नवगछिया थाना पुलिस और दंगा नियंत्रण बल मौके पर मौजूद रहे। नवगछिया रेलवे स्टेशन के पास जो अनऑथराइज तरीके से रह रहे थे, रेलवे के तरफ से उनका अतिक्रमण हटाया जा रहा है। 100 के लगभग में घरे हैं जो अनऑथराइज तरीके से रह रहे हैं, उनका अतिक्रमण हटाया जा रहा है। क्या कुछ अपील करेंगे? मेरे द्वारा यही रहेगा, जो रेलवे की जमीन है, खुद से जैसे हम लोगों ने नोटिस करवाया था, पूरी विधिवत तरीके से हम लोगों ने ये करवाया है। पहले से नोटिस जब किया गया है तो आगे भी बोलेंगे कि जितने भी अनऑथराइज तरीके से रह रहे हैं वो पहले से ही खाली कर दे, ताकि ना उन्हें समस्या हो ना हमें समस्या हो। रेलवे के द्वारा बराबर इस कार्य को किया जाता है, उसी दरमियान आज किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? ये नवगछिया स्टेशन के पास संख्या लगभग 80 दुकान है। पीरपैंती थाना क्षेत्र में पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए एक बड़ी आपराधिक वारदात को समय रहते नाकाम कर दिया है।
थानाध्यक्ष नीरज कुमार के कुशल नेतृत्व, त्वरित निर्णय क्षमता और सटीक रणनीति के तहत हथियारों से लैस अपराधियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कटिहार जिले के कुछ कुख्यात अपराधी 2 बाइकों पर सवार होकर पीरपेंती बाजार की ओर बढ़ रहे हैं और किसी गंभीर वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष ने बिना देर किए पुलिस बल के साथ पीरपेंती बाजार स्थित ठाकुरबाड़ी के पास घेराबंदी की। जैसे ही संदिग्ध बाइक सवार मौके पर पहुंचे, पुलिस ने चारों ओर से घेरकर कार्रवाई शुरू कर दी। अचानक हुई इस कार्रवाई से अपराधियों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने पीछा कर 3 अपराधियों को मौके पर ही दबोच लिया, जबकि एक बदमाश अंधेरे और भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 3 अवैध हथियार और 28 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों की पहचान कटिहार जिले के पिंटू यादव, अमरनाथ यादव और विवेक यादव के रूप में हुई है, जो दियारा क्षेत्र में लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है, जिससे कई और आपराधिक मामलों के खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। इस कार्रवाई के बाद पीरपेंती बाजार समेत आसपास के इलाकों में लोगों ने राहत की सांस ली है और पुलिस की सक्रिय कार्यशैली की सराहना की जा रही है। भागलपुर जिले के पीरपेंती प्रखंड स्थित लक्ष्मी नारायण हाई स्कूल मलिकपुर में समिति गठन के उद्देश्य से पहुंचे। पीरपेंती विधायक मुरारी पासवान को ग्रामीणों की अनुपस्थिति के कारण नाराजगी जाहिर करनी पड़ी। विधायक ने स्पष्ट किया कि ग्रामीणों की भागीदारी के बिना किसी भी समिति का गठन स्वीकार्य नहीं है। इसी वजह से बैठक को रद्द कर अगली बार सभी ग्रामीणों की मौजूदगी में पारदर्शी तरीके से समिति गठन के निर्देश दिए गए। इसके बाद विधायक ने विद्यालय परिसर का निरीक्षण किया और प्रधानाचार्य व शिक्षकों से शैक्षणिक व्यवस्था, संसाधनों और समस्याओं को लेकर संवाद किया। उन्होंने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। निरीक्षण के दौरान विधायक कक्षा में पहुंचे और छात्र छात्राओं से पढ़ाई व परीक्षा व्यवस्था को लेकर बातचीत की। विधायक मुरारी पासवान ने छात्रों को अपना मोबाइल नंबर देते हुए कहा कि पढ़ाई या परीक्षा के नाम पर यदि कोई पैसे की मांग करता है तो वे बिना डर शिकायत करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रहेगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधायक ने कहा कि शिक्षा में भ्रष्टाचार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं विधायक के साथ साथ एक शिक्षक भी हूँ। और प्रत्येक शिक्षार्थी का मनोस्थिति हम जानते हैं और विद्यालय में जो आए दिन जो घटना घटित होते रहता है उस सभी के विषय में बच्चों से हम खुद से रूबरू होकर के उनके विषय में जान करके उसके विषय से संबंधित बातों को थोड़ा सा हम साझा करने का प्रयास करते हैं, ताकि उनके अंदर में जो डर है वह डर बाहर निकल सके। और हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिए, अगर कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो किसी शिक्षक या किसी और प्रकार से तो हमको डायरेक्ट बताना है और बताने के बाद हम समस्या का समाधान स्वयं करेंगे। ये हमारा प्राथमिकता है, क्योंकि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, प्रत्येक क्षेत्र के भविष्य, और उन बच्चों पर निर्भर है उसको संवारना, उसको बढ़िया से प्यार करना, उनको प्यार के साथ आगे बढ़ाने का दायित्व है। और अब इस विधानसभा के प्रथम नागरिक होने के नाते मैं ऐसा मेरा प्रथम और कर्तव्य बनता है, ये भी बनता है कि प्रत्येक विद्यालय में पढ़ाई भी पठन पाठन भी सही चले।